दोस्तों आज की कहानी है भाभी आज आपने ये कैसा सूट पहन लिया। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सब पूरे घर में घूम घूम कर देख रही हैं कि तैयारी में कोई कमी तो नहीं रह गई है। आज उसकी इकलौती ननद को लड़के वाले जो देखने आ रहे नाश्ता वगैरह तो उसने 2 दिन पहले से लग कर तैयार कर लिया था। लंच भी लग कर तैयार है। 3 तरह की सब्जियां, रायता, पुलाव, सलाद और 2 तरह की पूड़ी। पुलाव तो उसी समय सोख देगी और गर्मा गर्म पूड़ियाँ खाते समय तल देगी। बाकी चटनी, अचार, पापड़ ये सब तो रह गई। अब वर्षा ड्राइंग रूम में आकर खड़ी हो गई और देखने लगी कि सब कुछ ठीक ही नहीं। तभी उसकी नजर सामने दीवार पर लगी अपने और रंजत की फोटो पर पड़ी और वह अपने अतीत में गोते लगाने लगी। 2 वर्ष पहले उसी भी अपनी माँ बहन रसीम और मौसी की बेटियों आभा सुबह के साथ कराया था, इसलिए सब उसकी बुआ के ही घर पर को देखने गए थे। माँ ने तो वर्षा को देखती पसंद कर लिया और रसीद के मन को भी वह भा गई। बस उसकी बहन रसीम ही चुपचाप बैठी रही। रशीद की माँ ने बड़े प्यार से वर्षा को एक सेहन पहनाई और उसकी बुआ से बोली, अरे भाई कुछ मीठा तो लाओ, सबका मुंह मीठा कराओ। घर वापस लौटे समय रसीम कहने लगे, आपने क्या देखा, उनमें केवल गोरा रंग ही तो सब कुछ नहीं होता। उनके नैन नक्श कितने साधारण से। मुझे तो अपने भैया के लिए सुंदर सी भाभी चाहिए थी। रशीद को मजाक करते हुए बोला, अरे नहीं बाबा, मुझे हूर की परी नहीं चाहिए जो मुझको कुछ समझे ना। मेरे लिए तो यही ठीक है। और कुछ दिनों बाद ही वर्षा रशीद की अर्धांगिनी बनकर उस घर में आ गई। माँ ने बहुत ही प्यार से वर्षा का स्वागत किया और गले लगाकर बोली, मेरे लिए तो तुम रसीम जैसी हो। वर्षा ने अपने मधुर स्वभाव और काम की दक्षता से घर में सभी का दिल जीत लिया, सिवाय रसीम के। उसके पिता जब वह बहुत छोटी थी तभी गुजर गए थे। उसकी माँ ने उसमें विनम्रता और शालीनता के गुण उपजाए तो भाभीियों ने उसे काम में दक्ष कर दिया। पढ़ाई के साथ साथ वो सिलाई और कढ़ाई में भी पारंगत हो चुकी थी। ऐसी सर्वगुण संपन्न बहू पाकर रशीद की माँ तो फूली नहीं समाती थी, लेकिन रसीम का वर्षा के प्रति बर्ताव उनको अक्सर सिंदर कहा जाता। यहाँ रशीद के पिता की अस्मीय मृत्यु ने उनके परिवार को मझधार में छोड़ दिया था। वह तो माँ की हिम्मत की थी कि वह दोनों बेटों और रसीम को पालने में लगी रही। उनकी धैर्य और लगन का नतीजा था कि आज रशीद और अंकित अच्छे पदों पर आसीन है। रसीम बीबीए करके अब एमबीए के लिए केट और मेट की परीक्षा की तैयारी कर रही है। छोटी होने के कारण सबके दुलार ने उसे नक सड़ी और जिद्दी बना दिया था। रसीम छोटी होने के बावजूद वर्षा को हर समय टोकती रहती, अभी आज आपने ये कैसा सूट पहन लिया, आज आप कैसे तैयार हुई हैं, अरे डाइनिंग टेबल पर ये कैसे खाना लगा दिया, वगैरह वगैरह सब। रशीद वर्षा के साथ कहीं घूमने या मूवी देखने के लिए जाता तो साथ में जबरदस्ती वह भी चल देती। माँ मनाही करती रह जाती लेकिन उसको कुछ सुनाई नहीं देता। कभी कभी वर्षा को भी बुरा लग जाता था कि वह अकेले सभी रशीद के साथ कहीं जा ही नहीं सकती, लेकिन रशीद उसको इतने प्यार से समझा देते कि वह फिर कुछ ना कह पाती और धीरे धीरे फिर उसकी भी आदत पड़ गई। रशीद की माँ अपने रिश्तेदारों को भी साथ लेकर चलती थी, इसलिए उनके घर में सासी, बुआ, मौसियों आदि का आना जाना लगा रहता था।
वर्षा उनका बहुत अच्छे से आदर सत्कार करती, तो वह सब भी वर्षा को बहुत ही प्यार करती थी। सो रसीम और भी ज़्यादा चिढ़ जाती थी। उसको ये लगता था कि वर्षा ने आकर उसका हक छीन लिया। जब वह लोग वर्षा की तारीफ करती तो रसीम बैठकर उसकी 100 कमियां गिनाने में लग जाती। ऐसी खट्टे मीठे अनुभव के साथ वर्षा की जिंदगी गुजर रही थी। उसकी शादी को अब 2 साल हो चुके थे। सभी रशीद उसको पुकारता हुआ वहां पहुंचा तो उसकी तंद्रा टूटी। रशीद बोला कि रसीम को जल्दी से तैयार कर दो, वह लोग घंटे भर में पहुंच जाएंगे। रसीम की तैयारी होने में भी बेहतर नखरे थे। वह ये साड़ी नहीं, वह जलेवरी नहीं। वर्षा थक हार कर कमरे से बाहर आ गई और सुबह को भेज दिया। रसीम को तैयार करने लड़के वाले आए और उन्होंने रसीम को पसंद भी कर लिया और उसी समय छोटी मोटी गोद भराई की रस्म भी कर दी। रसीम की भी हम उम्र एक ननद थी जो कि शुभ साब एक तरफ बैठी थी। रसीम जितना ही उसे हंसकर बात कर रही थी उतना ही वो मुंह बनाकर जवाब दे रही थी। उन लोगों के जाने के बाद रसीम बोली कि उस लड़की को तो जरा भी बात करने की तमीज नहीं है। मैं तो वहां जाती बोल दूंगी कि यहाँ तो इस घर में ये लड़की रहेगी या मैं। माँ जो इतने दिनों से जब देख और सहन कर रही थी आज फट पड़ी। क्यों ऐसा क्यों बोलेगी, वह उस घर की बेटी है। तुमसे अगर वर्षा भी ऐसी बोलती तो तू कहाँ जाती। तुमने अपनी इतनी अच्छी संस्कार वालों भाभी की सदा उपेक्षा करी और जाने क्या क्या बोलती रही, लेकिन उसने कभी पलट कर तुझे जवाब दिया। जबकि तुम उससे पद में उम्र में हर लिहाज में छोटी हो, लेकिन फिर भी वह सब हंसते हंसते बर्दाश्त कर रही हैं। जैसा तुमने वर्षा के साथ आज वही तुम्हारे ननद भी तुम्हारे साथ कर रही है, तो तुमको बुरा क्यों लग रहा है। अब रसीम मानो सोते से जगी। उसको एहसास हो गया कि वाकई उसने अपनी भाभी के साथ कितना गलत बर्ताव किया। वर्षा सामने कुर्सी पर बैठी थी। रसीम वहीं नीचे बैठकर उसका हाथ थाम कर बोली, भाभी मुझे माफ कर दो। हालांकि मैं माफी के काबिल तो नहीं हूँ, फिर भी छोटी बहन समझकर माफ कर दो। वर्षा और रसीम दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। वर्षा ने रसीम को गले से लगा लिया। माँ के दिल से बहुत बड़ा बोझ हट गया और माँ और रसीद मुस्कुरा पड़े।